वो कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव पर है। आप अगर इंटीग्रेशन अच्छी तरह से करना चाहते हो तो आपका डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के बिना अधूरा है। अगर आप इंटीग्रेशन को अच्छी तरह से परफॉर्मेंस करना चाहते हो तो आपको डेरिवेटिव का नॉलेज बहुत क्लियर रहना चाहिए। डेरिवेटिव क्या है ये समझने से पहले हमें 3 चीज़ जानना होगा। पॉइंट स्लोप ऑफ 2 पॉइंट क्या होता है, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन का मीनिंग क्या है, और टेंजेंट टू ए कर्व इसका भी मतलब क्या है, ये आपको जानना पड़ेगा। तो पहले मान लो P1 Px1 y1 Qx2 y2 2 पॉइंट है कोऑर्डिनेट एक्सिस पर। इन 2 पॉइंट का जो स्लोप है वो m इक्वल टू tan थीटा is y2 minus y1 divided x2 minus x1. Then now this point have this 2 point has slope m equal to tan theta y2 minus y1. Now extend this line and meet it x axis. The slope of a line का मतलब क्या है, मतलब है अगर कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव के थ्रू कोई एंगल आपको देता है तो उस एंगल पे अगर आप tan थीटा लगाते हो तो जो वैल्यू निकलता है उसी हम ए बी लाइन का स्लोप बोलते हैं। मान लो ए जो लाइन है ये मैंने ड्रा किया। अब मान लो कि ये हमारा ए बी पी हमारा और क्यू हमारा इस लाइन के ऊपर पॉइंट है, और ये 2 पॉइंट पी ए बी लाइन के ऊपर इस तरह मूविंग कर रहा है। क्योंकि ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये इसका जो लोकस होगा वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, तो मतलब उसका सीधा मतलब है अगर पी और क्यू ए बी पे कहीं पर भी रहे तो पी क्यू की डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा, और उसका सीधा मतलब है ये जो एंगल है और ये एंगल हमेशा बराबर रहेगा। अगर सपोज करो ये पॉइंट पी को हमने ए बी के ऊपर फिक्स्ड कर दी, यहाँ पर एक पिन मार दी। अब क्यू जो पॉइंट है वो ए बी लाइन पर मूव कर रहा है, फिर भी पी क्यू का जो स्लोप होगा वो ए बी के साथ ही इक्वल होगा। अब स्ट्रेट लाइन में हम क्या देखते हैं कि अगर एक पॉइंट फिक्स्ड है और दूसरी पॉइंट ये स्ट्रेट लाइन पर क्या कर रहा है, मूविंग कर रहा है, तो ये जो पी क्यू इन 2 पॉइंट की जो स्लोप है वो इस स्ट्रेट लाइन के स्लोप के साथ बराबर हो जाता है। क्या यही कंसेप्ट हमारी कार पर भी काम आएगा? कार तो इस तरह है, अगर यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ली और यहाँ पर एक पॉइंट ली, तो सपोज करो यहाँ पर एक पॉइंट ली Q और यहाँ पर मैंने पॉइंट ली P, यहाँ पर पॉइंट है Q, तो इस 2 पॉइंट को जब ऐड करेंगे, स्ट्रेट लाइन क्या बोलता है, अगर एक पॉइंट को मैंने यहाँ पर फिक्स्ड किया, P को इधर उधर मूव करा रहा हूँ, तब भी पी क्यू सेगमेंट की जो ये एंगल है tan थीटा है, यहाँ पर tan थीटा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। अगर हम P पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रा करते हैं तो ये, तो आप क्लियर कट देख सकते हो, ए स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा और ए पी क्यू का जो स्लोप होगा वो आपको डिफरेंस एंगल देगा। मतलब स्ट्रेट लाइन में तो बड़ा इजी था, पॉइंट मूव कर रहा है फिर भी इसके साथ एंगल चेंज नहीं हो रहा है। यही चीज़ अगर आप कार भी अप्लाई करते हो तो ये तो चैलेंज बन जाता है, और यही चैलेंज एक्सेप्ट करता है डेरिवेटिव कि हम इस पी पॉइंट फिक्स पॉइंट पी की रिस्पेक्ट में ये क्यू पॉइंट को कहाँ रखे कर्व के ऊपर, ताकि पी और क्यू की जो स्लोप निकल के आपके पास आए वही स्लोप एट टेंजेंट बन जाए। और ये चैलेंज है क्योंकि ये कर्व है, और ये चैलेंज जो एक्सेप्ट करता है उसे बोलते हैं हम डेरिवेटिव, और यही से पैदा होता है डेरिवेटिव। अब समझो कि टेंजेंट टू ए कर्व का इसका मतलब क्या है। टेंजेंट टू ए कर्व इसका मतलब है, मान लो
ये हमारे पास एक कर्व है, ए बी कर्व है। इस कर्व को अगर कोई स्ट्रेट लाइन जस्ट ऐसे टच करके चला जाए, एक सिंगल पॉइंट पे टच करके चला जाए, नोट दैट दिस पॉइंट इज सिंगल पॉइंट, जस्ट टच नॉट कट, देन हम लोग क्या बोलते हैं, इस पीटी लाइन को इस ए बी कर्व का एक टेंजेंट बोलते हैं। अगर कोई दूसरा लाइन ऐसा है सी और डी, ये दो डिफरेंट पॉइंट पर ए बी कर्व को कट कर रहा है, तो ये आपका टेंजेंट नहीं होगा। हमने स्ट्रेट लाइन पर क्या देखा था कि इस पॉइंट को फिक्स रखूं और क्यू पॉइंट को लाइन के ऊपर मूव करूं तो पी क्यू की सेगमेंट की जो स्लोप होगा वो लाइन के स्लोप के साथ बराबर होगा। यही चैलेंज अगर हम इस कर्व पर करते हैं तो ये मान लो हमारे पास एक पॉइंट P1 है, ये हमारे पास P2 है, तो P पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का फिगर आएगा। ये दो पॉइंट की जो स्लोप है वो इस लाइन के स्लोप के साथ बराबर नहीं होगा। तो चैलेंज जो है वो मान लो ये P1 पॉइंट फिक्स्ड है और P2 इस कर्व में कहीं मूव कर रहा है। मूव कहाँ कर रहा है वो P2 ही जानता है। हमें एक ऐसा मैथमेटिकल फॉर्म डिराइव करना पड़ेगा ताकि P2 की एक खास पोजीशन इस कर्व AB पर हो, ताकि PQ P1 P2 इस कॉर्ड की जो स्लोप होगा वो टेंजेंट एट स्लोप बन जाएगा। यही मैथमेटिकल एक प्रॉपर मैथमेटिकल मैकेनिज्म हम लोगों को चाहिए और डेरिवेटिव आपको यही एक प्रॉपर मैथमेटिकल मैकेनिज्म डिराइव करके देती है। तो ढूंढते हैं इस पॉइंट P2 P1 के रिस्पेक्ट पे कहाँ पर आए ताकि स्लोप ऑफ कर्व PQ इक्वल टू स्लोप एट टेंजेंट P बन जाए। मान लो ये हमारा एक कर्व है AB, ये पॉइंट P जो है वो AB कर्व के ऊपर फिक्स्ड है, ठीक है। अब इस पॉइंट के थ्रू सपोज PT is the tangent on the curve AB. Since PT is the tangent on the curve AB, therefore P is unique point at PT on the curve. P is unique point on the curve AB and as well as tangent PT. चलो हम लोग जानते हैं कि तो P पॉइंट तो एक पॉइंट हमारे पास है जो इस कर्व पे है। अब एक स्ट्रेट लाइन टेंजेंट एक क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है जो किसी कर्व को एक फिक्स्ड पॉइंट पे टच करके चला जाता है। तो ये है वो फिक्स पॉइंट। अब एक टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होने के लिए मिनिमम हमारे पास तो दो पॉइंट होना चाहिए, एक पॉइंट तो मिला ये। अब ढूंढते हैं, दिमाग में ये भी चाहिए कि एक क्यू पॉइंट जो है वो P और Q पॉइंट के काट का जो स्लोप होगा वो PT के स्लोप के बराबर हो जाएगा। यही ढूंढना है कि Q को हम कहाँ रखें विथ रिस्पेक्ट टू P। चले लेट करो जे लेट कोऑर्डिनेट ऑफ P इज XY। ताले देयरफॉर कर्व AB इज नथिंग बट y इक्वल टू fx। ताले 10 कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या हो रहा है, x ऑफ fx दे रहा है। Q is arbitrary moving point on the curve AB such that Q पॉइंट भी AB के ऊपर कहीं है, बट बस शर्ते ये है कि P जो है वो कर्व के ऊपर मूव कर रहा है। तो किसी भी पोजीशन में सपोज कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x y प्लस डेल्टा y। Now this point is lie on the curve y equal to fx. ताले therefore it satisfied y plus delta y equal to f of x plus delta x. Therefore coordinate of Q
इक्वल टू क्या क्या हो रहा है, x प्लस डेल्टा एक्स, एफ ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स, दिस x प्लस डेल्टा एक्स, y प्लस डेल्टा वाई, y प्लस डेल्टा वाई, दिस वैल्यू, therefore the coordinate of q is this. Now q is moving as delta x is some positive value x. q पॉइंट जो है वो इस तरह कर्व के ऊपर मूव होना चाहिए। मूव होते होते q को एक खास पोजीशन चाहिए, जो ऐसी एक खास पोजीशन चाहिए p और q को, जो पी क्यू काट की जो स्लोप होगा वो स्लोप एट टेंजेंट एट p होगा। और वो खास पोजीशन अगर हमने ढूंढ लिया तो हमने वो मैथमेटिकल फॉर्म भी और मैथमेटिकल मैकेनिज्म भी डिराइव कर लिया ताकि ये टेंजेंट बन जाए। तो आओ देखते हैं। पहले नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ p एंड q, पहले देयरफॉर स्लोप ऑफ कॉड pq इक्वल टू फॉर्मूला y2 minus y1 divide x2 minus x1. y2 means this, y1 means this, चले equal to f of x plus delta x minus fx divide x2, x2 means x plus delta x, x1 means x, this cancelled out, चले therefore f of x plus delta x minus of fx by delta x, चले 10, चले therefore slope, therefore slope of chord PQ इतना आया। अभी देखा था कि स्लोप ऑफ कॉट PQ जो निकला है वो x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। अब एक काट का जो स्लोप है वो आपको PQ, दिस एंगल, दिस इज PQ एंगल, पहले दिस एंगल, पहले देयरफॉर tan थीटा is nothing but f of x plus delta x minus fx divide delta x, this is tan theta here. Now but tangent at p makes an angle psi, है ना। पहले slope of tangent pt equal to tan psi, slope of tangent line pt equal to tan psi. The tan psi means this angle, because it is parallel and it is bisector, so this angle, therefore this is extra, we remove this extra part, angle P, suppose this is S, angle QPS equal to psi theta plus psi, theta plus psi, therefore this angle tends to psi if and only if theta tends to 0. क्यों? कि अब देखो ये जो एंगल है ये हमारा साई है और ये एंगल हमारा थीटा है। हमने यहाँ पर क्या देखा था, ये पी क्यू कॉट की जो स्लोप है वो स्ट्रेट लाइन के स्लोप के बराबर बन जाए। अब पी क्यू कॉट की जो स्लोप है वो तो ये है और पी टेंजेंट एट पी की जो स्लोप है तो ये है। तो अगर हम इस लाइन की स्लोप इस एंगल के बराबर करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थीटा को 0 लेना पड़ेगा। अब थीटा टेंस टू 0,
टेंस टू 0, इसका सीधा मतलब है कि थीटा टेंस टू 0, तो इसका सीधा मतलब है tan थीटा टेंस टू 0। तो दिस इम्प्लाई tan थीटा टेंस टू 0, তাহলে therefore f of x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स डिवाइड डेल्टा x किसकी तरफ भागेगा, 0 की तरफ भागेगा। अब ये तो 0 नहीं बन सकता, ये 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 हो गई तो ये थिंकिंग जो है वो मीनिंगलेस हो जाएगा। तो अगर ये 0 है तो ये न्यूमिनेटर ऊपर जो है जो चीज़ है वो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स क्या होगा, ये टेंस टू 0 की तरफ आएगा क्योंकि ये टेंस टू 0 है। अगर ये टेंस टू 0 की तरफ जाता है तो दिस इम्प्लाई एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स, इसका भी सीधा मतलब है। अगर ये चीज़ ऐसा हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एक्स को 0 की तरफ मूव कराना पड़ेगा। मतलब ये डेल्टा एक्स टेंस टू 0 की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब क्यू का कोऑर्डिनेट कितना था, एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई। अगर x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो मतलब इसका x कोऑर्डिनेट छोटा होगा, मतलब y भी डेल्टा y भी 0 की तरफ मूव करेगा ऑटोमेटिक। अगर x ये घट रहा है तो पॉइंट नीचे आएगा, नीचे आने के लिए भी नीचे आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट पर भी 0 आएगा। पहले दिस इम्प्लाई दिस टेंस टू एक्स वाई, और इसका मतलब क्या हुआ, q टेंस टू p। उसका मतलब ये हुआ कि अगर फिक्स पॉइंट यहाँ पर है तो q पॉइंट को p की बहुत बहुत नज़दीक होना पड़ेगा। इतना नज़दीक आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी इन दोनों में थोड़ा बहुत डिस्टेंस है, इतना छोटा कि खाली आंखों से तो दूर, दूरबीन से भी नहीं दिखेगा कितना करीब है, लेकिन फिर भी ये एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, बट इक्वल है इन मीनिंग टू लिमिट, that is they are very very close to each other। पहले therefore हमारे पास क्या आया, डेल्टा x टेंस टू 0 आया एंड करस्पॉन्डिंग डेल्टा 2 ऑल्सो टेंस टू 0। पहले नाउ स्लोप क्या है, स्लोप चेंज इन y डेल्टा y डिवाइड डेल्टा x इक्वल टू एफ ऑफ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इजिकल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइड डेल्टा एक्स। अब हमने क्या देखा था कि ये स्लोप हमने देखा था ये डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0। नाउ लिमिट ले लेता हूँ बोथ साइड पे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई डिवाइड डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइड एफ एक्स। मान लो ये लिमिट एग्जिस्ट कर गया, सॉरी मान लो ये लिमिट जो है वो एग्जिस्ट हो गया। अगर ये एग्जिस्ट हो गया तो हम इस लिमिट इसको हम सीधा लिखते हैं dy बाई डी एक्स। देयरफॉर dy बाई डी एक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज x, इस तरह इसे बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बिकॉज y इज डिपेंडेंट x इज इंडिपेंडेंट। तो इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंस टू डेल्टा x टेंस टू 0 एफ ऑफ x प्लस del x minus fx divide del of x। This is the mathematical mechanism such that p point q को
कितनी छूट दे सकती है अपनी से दूर जाने के लिए, कितना, इतना बहुत छोटा, वो अलाउ नहीं करेगा, वो हमेशा बोलेगा तू मेरे पास रहे। अगर थोड़ा दूर जाएगा ना तो हम ये जो मेरा तेरा साथ जो मेरा स्लोप बनेगा वो स्ट्रेट लाइन एट पी पे स्लोप नहीं बनेगा, और वो स्ट्रेट लाइन का फॉलो करने के लिए तू मेरे पास ही रहना पड़ेगा, तू ज़्यादा दूर नहीं जा सकता, वो अपने पास आसपास कहीं पर ही रहेगा, बहुत नज़दीक रहने की इजाज़त देगा, उससे दूर नहीं जाएगा। अब देखो, अगर हम कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट की बात करते हैं तो अगर हम जानते हैं कि किसी भी फंक्शन की अगर लिमिट एग्जिस्ट है तो वो लिमिट क्या है, यूनिक है। तो हमारी डेरिवेटिव की जो ये लिमिट लिखना है ये भी यूनिक है, मतलब ये वैल्यू dy बाई डी एक्स एट आर्बिटरी पॉइंट एक्स वाई इज यूनिक है। तो मतलब यूनिक मतलब उस पॉइंट पे एक ही टेंजेंट है, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास एक कर्व ऐसा है जिसके पास एक से ज़्यादा टेंजेंट है, तो जिसके पॉइंट पर एक से ज़्यादा टेंजेंट है, तो जिस पॉइंट पे कोई कर्व आपको एक से ज़्यादा पॉइंट दे जहाँ पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक पॉइंट ऐसा दिया, एक कर्व जिस पॉइंट पे हम एक से ज़्यादा टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उसका सीधा मतलब है उस पॉइंट पे वो कर्व डिफरेंशिएबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई कर्व ऐसा है, ऐसा कोई कर्व है, तो सॉरी ये फिगर थोड़ा ठीक नहीं हुआ, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा, बिल्कुल ऐसा। तो ऐसे की एक पॉइंट है यहाँ पर, देखो हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, और एक टेंजेंट बना सकते हैं ऐसे, और एक टेंजेंट बना सकते हैं ऐसे। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर हमें यूनिक टेंजेंट नहीं मिली, और इसका मतलब सीधा है ये जो कर्व है वो इस पॉइंट पे तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, वी नो दैट स्टैंडर्ड रिजल्ट y इक्वल टू मॉडुलस x, इसका ग्राफ कैसा बनता है, y इजिकल टू x का ग्राफ कैसा है, ये एक सीधा लाइन है। और मॉड का ग्राफ हम कैसे करते हैं, मान लो ये कोई मिरर है, इसका मिरर इमेज ले लेता है, और ये एक्स एक्सिस है, ये जो नेगेटिव पार्ट है, मॉडुलस वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये जो नेगेटिव पार्ट यहाँ पर आया है उसे हम इसको मिरर मान लेते हैं, और इस नेगेटिव पार्ट को यहाँ से यहाँ पर उठा देते हैं, जो पॉजिटिव साइड पर है वो वहीं पर रहे, तो ये हमारा मॉडुलस कर्व का ग्राफ बन जाएगा। अब देखो, एक टेंजेंट तो यहाँ से है, एक टेंजेंट तो ये दे रहा है, एक टेंजेंट तो ये दे रहा है, मतलब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे आपको यूनिक टेंजेंट नहीं दे रहा है, मतलब ये कर्व y इक्वल टू मॉडुलस x कर्व x इक्वल टू 0 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हम समझ चुके हैं कि कर्व की किसी एक पॉइंट पे अगर टेंजेंट है तो वो टेंजेंट यूनिक ही है। अगर किसी एक खास पॉइंट पे एक कर्व की एक से ज़्यादा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एक से ज़्यादा टेंजेंट होने पर हम बोलते हैं वो कर्व जिस पॉइंट पे एक से ज़्यादा टेंजेंट देता हो वह उस पॉइंट पे कर्व डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हमारी जो डेरिवेटिव का डेफिनेशन है मैथमेटिकल मैकेनिज्म, वो तो हमने डिराइव कर लिया, क्या था, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स डिवाइड डेल्टा एक्स। दिस इज कॉल्ड the first principle of derivative. Now application of derivative की बात करें तो ये जो derivative है ये क्या है, this is nothing but slope at a point of a tangent to a curve, ये है। तो इस definition को अप्लाई करके हम देखेंगे कि कर्व कहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। ये हम अगले एक थ्योरी के वीडियो पर डिटेल्स डिस्कस करेंगे। अब अगले वीडियो पर हम ये डेफिनेशन अप्लाई करके जो स्टैंडर्ड रिज़ल्ट है उसका एक एक करके हम
सॉल्यूशन निकालेंगे कि जैसे कि साइन एक्स कॉज एक्स ई टू द पावर एक्स ए टू द पावर एक्स लॉग एक्स ETC, इन सारे चीज़ों का हम इस फर्स्ट प्रिंसिपल से उसका डेरिवेटिव क्या है वो हम निकालेंगे। अब देखो, मान लो ये जब हम पढ़ रहे थे, तो अभी थोड़ा बोल देता हूँ फिर भी ये कहना पड़ेगा। मान लो f इज ए फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल a, b to r, then we say f is differentiable. Now how to check f is differentiable at the point C? How to check? Where C belongs to close open interval a less than c less than b. This is curve. Suppose this is curve. This is a curve, and this is my point x equal to a, and this is my point x equal to b. हमें बोला गया है कि a और c के अंदर एक पॉइंट, मान लो ये x इक्वल टू c, इस पॉइंट पे कब डिफरेंशिएबल होगा? तो इस पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू कितना होगा? fc फंक्शनल वैल्यू होगा। अगर यहाँ पर पॉइंट की हम बात करें, कोऑर्डिनेट पॉइंट, एक पॉइंट p ले लेते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? शो करेगा f ऑफ c इंटू एफ सी। चले नाउ इस पॉइंट पे अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, उसका क्या मतलब है? सीधा मतलब है उसका मतलब इस पॉइंट पर अगर पी टी टेंजेंट है, तो इस पॉइंट की जो स्लोप होगा इस पॉइंट पर dy बाई डी एक्स इजिकल टू डी एट एक्स इक्वल टू सी इज नथिंग बट एफ डैश सी होगा, है ना? क्यों? क्योंकि हमने देखा कि अगर किसी एक पॉइंट पे कर्व डिफरेंशिएबल होगा तो उस पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट होगा, और उस टेंजेंट का स्लोप ये एफ डैश सी आपको देगा। तो देखो, अगर मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो हम पी पॉइंट पे टेंजेंट चाहते हैं, मतलब एक स्ट्रेट लाइन चाहते हैं जो स्ट्रेट लाइन इस कर्व को जस्ट टच कर जाए। तो ये पॉइंट ए जो है, हमने जब थ्योरी पढ़ा था उस पॉइंट को हम क्यू पकड़ा था। अब ये मान लो दिस इज क्यू, हाँ, एंड दिस इज Q2, यही समझो Q1 Q2। तब ये Q1 पॉइंट P की तरफ जाना चाहता है, ताकि पी क्यू कॉर्ड की जो टेंजेंट है वो टेंजेंट पी टी के स्लोप के बराबर हो जाए। पी क्यू कॉर्ड की जो स्लोप है वो स्लोप पी टी टेंजेंट के साथ बराबर हो जाए, तभी तो इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है। तो इसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? हम एक आर्बिट्ररी कर्व डिफाइन करेंगे। कैसे? फाई एक्स इजिकल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो इसका फॉर्म क्या है? इसका फॉर्म है y2 माइनस y1 डिवाइड x2 माइनस x1 दिस सिमिलर। चलिए, देयरफॉर फाई एक्स इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द कर्व पी क्यू। क्लियर है? तो हमने क्या बोला? पहले देयरफॉर हम एक लिमिट ले लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c फाई एक्स। देखो क्या करना है, हम x को इस c की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो ये तो हमारा x इक्वल टू ए है। अगर ये पॉइंट c की तरफ जाना चाहे तो इस x को थोड़ा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। ये तो यहाँ पर फिक्स्ड है, इसे थोड़ा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, मतलब इसे हम बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। तो सपोज এটা তাহলে এটা c প্লাস হবে, তো লিমিট x টেন্ডস টু c প্লাস ইকুয়াল টু f of x minus fc by x minus c f of x minus c। सपोज दिस लिमिट कम टू एग्जिस्ट। अगर ये लिमिट आपके एग्जिस्ट कर जाए तब हम इसे लिखते हैं r f डैश c। सिमिलरली
ए पॉइंट की सी की तरफ इधर से हम थोड़ा थोड़ा छोटा करके इधर आ सकते हैं, तब हम क्या लेंगे, तब हम लेंगे लिमिट एक्सटेंड्स टू सी माइनस, मतलब छोटा करके इधर आ रहा है, तो 5x इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू सी माइनस, दिस इज fx माइनस एफ ऑफ सी बाई एक्स माइनस सी। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है तो क्या होता है, इसे हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड एफ डैश सी। मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट के अगर हम बात करें तो अगर एक फंक्शन किसी एक खास पॉइंट पे लिमिट है, मतलब उसका क्या होता है कि राइट हैंड लिमिट मतलब एफ ए प्लस इज इक्वल टू एफ ए माइनस इक्वल टू एफ ऑफ ए, ये कंडीशन अगर होता है तब हम बोलते हैं जो फंक्शन है वो एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई फंक्शन आर एफ डैश सी इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ सी इज इक्वल टू एट द पॉइंट एफ सी होता है, तब ये फंक्शन जो है वो एक्स इक्वल टू सी पॉइंट पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अब देखो डिफरेंशिएबल होगा। अब सपोज करो ये जो मैंने लिया है एफ इज़ क्लोज इंटरवल ए टू बी टू आर, हमने क्या किया कि सी पॉइंट को किसी ओपन इंटरवल ए से सी से लिया। अब सवाल आता है ये जो हमारे पास सेट दिया हुआ है ए टू बी, ये तो एक क्लोज इंटरवल है, बट मैंने पॉइंट चूज़ की ओपन इंटरवल से, मतलब ये दो पॉइंट मैंने छोड़ दी, ये दो पॉइंट मैंने छोड़ दी। डिफरेंशिएबल चेक किया इन दो पॉइंट को रिमूव करने का। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो नेसेसरी है कि वो कंटिन्यूअस हो। अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल का मतलब ही नहीं बनता, मतलब डेरिवेटिव होने के लिए पहले उसे कंटिन्यूटी होना हो। तो देखो अब फंक्शन एक डिफाइन करते हैं, सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज एफ इज़ ए फंक्शन क्लोज इंटरवल -1 to 0 टू आर, हम डिफाइन करते हैं एफ एक्स इक्वल टू 1 डिवाइड एक्स इंटू एक्स प्लस वन है ना। हमने क्लोज जो इंटरवल लिया ए लेस देन सी लेस देन इक्वल बी, हमने तो स्ट्रिक्टली लेस देन नहीं ली, हम इक्वल ले रहे हैं ऐसा। तो मान लो पहले ही लेते हैं, तो मैं c इक्वल टू -1 ले सकता हूँ। अब यहाँ पर अगर बिठा दूँ तो f -1 क्या होगा, ये तो 1 है और ये तो 1 बस पुट करने से 0 हो जाएगा, और ये तो भागेगा इन्फिनिटी की तरफ, मतलब इन्फिनिटी की तरफ नहीं, इन्फिनिटी की तरफ ही भागेगा, मतलब सीधा है ये फंक्शन x इक्वल टू -1 पे अनडिफाइंड है। अब फंक्शन अनडिफाइंड है मतलब वो कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, अगर कंटिन्यूअस है तो डेरिवेटिव का सवाल ही नहीं होता, तो गलत हो गया। अगर हम ए ले लें तब देखो अगर f0 अगेन 1/0 फॉर्म देगा, चले देयरफॉर इस कि अगर फंक्शन क्लोज इंटरवल पे ले तो हो सकता है इस क्लोज इंटरवल पे फंक्शन अनडिफाइन हो जाए। इसी कंडीशन को रिस्ट्रिक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, ओपन इंटरवल लेते हैं ताकि हमारा डेफिनेशन वायलेट ना हो, मतलब इन दो कर्व के पॉइंट के भीतर ऐसा कोई पॉइंट नहीं हो जहाँ पर ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। मतलब ये एंडिंग पॉइंट में हो सकता है, क्यों, क्योंकि कर्व एंडिंग पॉइंट जो शार्प पॉइंट बताया था इस तरह हो सकता है। यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट पे आपको एक शार्प पॉइंट मिल सकता है, तो इसलिए हम ओपन इंटरवल लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पे।